अच्छा, रिगार्डिंग कल्चर, कल्चर आपको पता है ज़बान से अलग नहीं होता है, बल्कि बाज़ लोगों के नज़दीक कल्चर इज़ वाइडर, बड़ी चीज़ होती है, उसका एक हिस्सा लैंग्वेज होती है। कल्चर में और क्या चीज़ें होती हैं, ज़बान के अलावा खाना-पीना, कपड़े, रस्म-व-रिवाज, मज़हब कौन-सा फ़ॉलो करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो कल्चरल एक कल्चर पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर एक्चुअली। और मेरा भी यही ख़्याल है कि कल्चर जो है वो एक सुपर सेट है और लैंग्वेज जो है सबसेट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है मगर उसका एक हिस्सा है। तो चूंकि वो उसका हिस्सा है तो उसको समझने के लिए कल्चर की कम से कम बेसिक नॉलेज चाहिए, बहुत बेसिक सी जरूर चाहिए, वरना आप जब जाके उनके साथ रहते हैं तो आपको बेहतर और भी समझ में आती हैं बातें। मगर वो ज़ाहिर है हर एक की प्रायोरिटी नहीं होती और ना ही हर एक के लिए चॉइस होती है, ना ही हर एक अफोर्ड कर सकता। सो जिस तरीके हमारा है कि हम यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए चाइनीज लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हम को बेसिक कल्चर की कुछ पॉइंट्स बताते हैं हम आपको, और उसके साथ उसके बिजनेस से इफेक्ट करने वाली कुछ बातें बताएंगे, और चाइनीज व्हाट एक्चुअली मेक्स चाइनीज माइंड एंड माइंड सेट, उसकी कुछ रोशनी डालेंगे ताकि जब आप उनसे बात करें, उनको देखें तो बेहतर तरीके से समझ सकें और बेहतर इंटरेक्शन कर सकें। तो कहते हैं ना, किसी की जब बेसिक थोड़े से हालात मालूम हो जाते हैं तो आप उसकी बात बेहतर तरीके से समझते हैं। तो कौम के जहन के हालात और तारीख के हवाले से कुछ बातें हम कर लेते हैं। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने अपने वीडियो में भी कही है, जो वीडियो मैंने आपने कही है देखने के लिए। शुरू में एक बात कि चाइना बहुत बड़ा मुल्क है और 1.25 अरब के करीब, बल्कि 1 करोड़, 1 अरब 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा लोग चाइना में रहते हैं। और प्लस और भी चाइनीज स्पीकिंग है, सिंगापुर हो गया, मलेशिया इज लाइक 30 to 40% चाइनीज स्पीकर्स, और इंडोनेशिया में अच्छे खासे हैं, और कई जगहों पे सब मिला के बड़े आराम से एक 1 अरब और 60 करोड़ बन जाते हैं। तो चाइनीज स्पीकर्स हैं, उसमें सारे के सारे मैंडेरियन बोलने वाले नहीं हैं, मगर मेजोरिटी मैंडेरियन बोलने वाली हैं सारी चाइनीज रेसेस, जो कोर चाइनीज रेसेस की बात कर रहे हैं हम अभी इसमें कोरियंस को और जापानीज को और वियतनामीज को ये नहीं शामिल कर रहे हैं। हम कोर की बात कर रहे हैं जो चाइनीज या उससे मिलती जुलती जबानें बोलते हैं। तो मगर एक बात तो ये हो गई, इतनी बड़ी तादाद में है मगर उनके बारे में दुनिया को बहुत कम मालूम है, क्योंकि चाइनीज जो हैं वो ज्यादातर चाइना में ही है या आसपास के एक दो मुल्कों में है, इन कॉन्ट्ररी टू यूरोपियंस एंड अमेरिकन। तकरीबन दुनिया में कहा जाता है कि जितने चाइनीज स्पीकर्स हैं उतने ही इंग्लिश स्पीकर्स भी, मगर एक फर्क है, चाइनीज बोलने वाले मेजॉरिटी चाइना में रहते हैं, जबकि अंग्रेजी बोलने वाली मेजॉरिटी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से बाहर रहती है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज दुनिया में गिनी चुनी है, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, बास बड़ी बड़ी ममालिक भी हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया। बाकी अगर आप यूरोप में जाएं तो आपको पता है फ्रेंच है और स्पेनिश है, स्पेनिश बहुत बड़ी जुबान है, फ्रेंच भी बड़ी जुबान है, जर्मन भी है, अरबिक तो खैर दूसरा एक साइड है, वो भी बहुत बड़ी जुबान है। तो कहने का मकसद ये है कि ये दो बड़े डिफरेंसेस हैं, तो जिसकी वजह से हुआ ये है कि चूंकि इंग्लिश स्पीकर्स चाइना से ज्यादा बाहर हैं, जिनकी सेकंड लैंग्वेज भी इंग्लिश है, जैसे हम लोग हो गए इंडियन पाकिस्तानी, तकरीबन अक्सर बेशतर को अंग्रेजी आती है डिफरेंट रीजंस की वजह से, तो हमें उनके कल्चर के बारे में भी अच्छा खासा पता है, तो वो हमारे लिए इतने अननोन नहीं है, और उनमें से कुछ लोग कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं, डिफरेंट रीजन हैं उसके, मगर चाइनीज के कल्चर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। उसकी एक वजह तो यही है कि ज्यादातर चाइनीज चाइना में ही रहते हैं, और चाइना की जुबान की पोजीशन ऐसी थी कि वो लोगों के लिए बड़ी चैलेंजिंग रही है, तो उसको सिखाने के मैकेनिज्म ऐसे डिवाइस नहीं हुए थे पहले, फिनियन से पहले। और फिनियन की इजाद कहना चाहिए या उसको जो डेवलप किया गया है वो तकरीबन 1950s में हुई है, अर्ली 50s में उसको लॉन्च किया गया। उसके बाद से दुनिया ने बेसिक चाइनीज सीखना शुरू की है। पहले भी सीखते थे मगर इंडिविजुअल छोटे छोटे ग्रुप्स में होता था, कोई इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुआ। फिनियन मेरी नज़र के मुताबिक ना सिर्फ ये बल्कि बाज रिसर्चर्स भी यही कहते हैं कि अगर लैंग्वेजेस की हिस्ट्री में कोई बहुत बड़ी इजाद है तो वो फिनियन है। इतनी बड़ी इजाद है कि उसके बाद ही चाइना चाइना की तरक्की की दो वजूहत जो कही जाती हैं, वो एक फिनियन की इजाद है। अभी आप लोगों को भी उसका अंदाजा नहीं है क्योंकि आप लोग तो अभी उसको ज़रा इनिशियल स्टेज में है ना, मुझे भी नहीं था काफ़ी अर्से तक। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, एनालिसिस करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया आगे, जब जाके मुझे पता चला कि दिस इज़ द थिंग जिसने चाइना को अब बाहर निकाला है और वो एक्सपेंड कर किया है।
और दूसरी चीज़ उनकी एजुकेशन है। तो आप जब चाइना के कल्चर के बारे में कम पता है, तो नीड इस बात की होती है कि जब आप उनकी ज़बान सीखें, ख़ास तौर से उनके मुल्क से बाहर रहते हुए, तो आपको उनके कल्चर के बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि आप उनकी इंटरेक्शन के मायने समझ सकें। मिसाल के तौर पे अगर आप आखिरी वक़्त तक ये समझते रहें कि चाइनीज़ जिस तरह बात करते हैं, वो लड़ाई करते हैं। अक्सर लोग, मेरी क्लास में एक स्टूडेंट आया था, जो स्टूडेंट कहना तो मतलब एज़ अ स्टूडेंट की कैपेसिटी में आते हैं, मगर उनमें से बाज़ 30-30, 40-40, 50 साल के, एक मेरे स्टूडेंट माशाल्लाह 75 इयर्स के भी हैं, और ही इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अदर स्टूडेंट्स, बहुत मेहनती और बहुत वो है, इंजीनियर है। तो वो जो भी स्टूडेंट आता है, तो एक स्टूडेंट 10 साल चाइना में रह के आया था, उसका ये ख्याल था, हालाँकि वो कल्चर में था, मगर उसकी आँखें कल्चर को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए खुली नहीं थी। आँखें जब तक आप खोलते नहीं हैं, तो खुलती नहीं है। तो वो, उसका दिल माइल नहीं हुआ था कल्चर को स्टडी करने की तरफ, तो वो ये समझता रहा। मेरी क्लास में भी उसने यही कमेंट किए कि जब मैं शुरू में लेता हूँ कमेंट्स, ताकि स्टूडेंट को गाइड कर सकूँ, अगर कोई चीज़ गलत है तो बता दूँ। उसने भी वही बात की जो बाज़ लोग कहते हैं कि चाइनीज़ ऐसा लगता है कि लड़ रहे हैं। वो बात कर रहे हो तो लड़ाई करके बात करते हैं। तो फिर जब मैंने समझाया कि वो लड़ाई नहीं होती, क्या होती है, अभी आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया है कि वो लड़ाई नहीं होती। उनकी ज़बान का स्ट्रेस फैक्टर है, उनकी ज़बान की लाउडनेस है, वो उनकी ज़बान का लाज़िम हिस्सा है। तो जब आपको ये समझ में आ जाता है कि ये जैसे इट्स जस्ट लाइक पश्तो, इट्स जस्ट लाइक जर्मन, इट्स जस्ट लाइक रशियन, ये 3 ज़बानों के मैंने नाम लिए, आपको आइडिया होगा कि ये अगर लाउड ना बोलें, स्ट्रेस देके ना बोले, तो ज़बान समझ में ही नहीं आएगी कि बोला क्या है बंदे ने। क्योंकि उस ज़बान का ब्लेंड ही वैसा है। वो उसकी ब्यूटी है कह लें आप। जबकि दूसरी ज़बानों में दूसरे अंदाज़ है। तो चाइनीज़ की ये बात, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कल्चर को समझ में आना। एक और मैंने मिसाल दे दी, जैसे मिसाल के तौर पे कि चाइनीज़ कल्चर में ऐज कोई ऐसा इश्यू नहीं है पूछना, मगर हमारे पास ऐज है, हम नहीं पूछते। और उनके पास दूसरी चीज़ें, बाज़ चीज़ें अ, आई है ज़ाहिर है, तो मैंने ये देखा है, जो भी कोई सेकंड या थर्ड लैंग्वेज पढ़ता है ना, वो आम लोगों के मुकाबले से थोड़ा-सा ओपन हार्टेड होता है। यानी उसके अंदर बायसनेस कम होती है। बायसनेस से तो कोई मुबर्रा नहीं है, हर शख्स में होती है, कि जिसको कहते हैं ना ताज्जुब, नेगेटिव वर्ड हो जाता है थोड़ा-सा। क्लोज़ हार्ट होता है थोड़ा-सा, कि जब आप किसी कल्चर को और लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा, आपका दिल खुला है, तभी तो आप सीख रहे हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग।